सर्विलेंस मुंबई न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है कुर्ला वेस्ट के कापड़िया नगर सोसाइटी में। यहाँ पर यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट बैत खान साहब और उनकी टीम ने एक रोटी बैंक का आगाज़ किया है, जिससे गरीबों को मुफ्त अनाज खाना मुहैया किया जाता है रोज़ डेली बेसिस पे। और ये बहुत ही अच्छा और नेक काम इन्होंने स्टार्ट किया है यहाँ पर। आइए इनसे पता करते हैं कि इनकी मंशा और आगे क्या क्या करने की है। ये रोटी बैंक यहाँ से स्टार्ट किए हैं। आइए हम पता करते हैं कि ये आगे किस तरह से इस काम को ले जाते हैं और कहाँ तक कर पाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम? जाहिद शेख। जाहिद शेख सर, ये जो कॉन्सेप्ट आपने ये जो आप लोगों ने शुरू किया है रोटी बैंक का, ये किस तरह से आप लोगों ने शुरू किया? हम लोग लॉकडाउन में ये काम शुरू किया है और लॉकडाउन से फिर हम लोग अभी तक 9 महीना हो गया चल रहा है रोटी बैंक। मालिक का करम है, अल्लाह का करम। हमारी टीम है जो है रोटी बैंक की जो टीम है, हमारे इस्माइल भाई है, बैतुल्ला भाई है, गनी भाई, जेबी भाई और नवाब भाई, कमाल भाई और मजिद भाई है। हम लोग सब मिल के रोटी बैंक का काम शुरू किए और करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी चालू रहेगा ये काम। तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। और आप लोगों के साथ कुल कितने लोग जुड़े हुए इस मुहिम में? इस टाइम पे तो काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए, जो कि काफ़ी लोग हमारे साथ अभी इधर है और काफ़ी लोग शायद बाहर गए, मौजूद नहीं है अभी इस वक्त। ये हमारी बहुत बड़ी टीम है और माशाल्लाह सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं और मेहनत भी करते हैं और टाइम भी देते हैं। तो ये जो रोटी बैंक का आपका जो रोटी बैंक का ये जो सिस्टम है, ये आप लोग मतलब कब करते हैं? दोपहर, रात या एक ही वक्त का है? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। ये रोटी बैंक हम लोग दोपहर से 4 बजे से हम लोग ये खाना वाना बन जाता है तो खुद हाथ से पैकिंग भी करते हैं। पैकिंग करने के बाद रोज़ हमारी पैकिंग कम से कम 500, 550, 400 पैकिंग अपने हाथ से हम लोग 2-4 आदमी का करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ 6, 6:30 तक यहाँ लेके आते हैं और फिर हम 8, 8:30 से यहाँ पे बांटना चालू करते हैं। मतलब सिर्फ रात में आप लोग ये हम लोग सिर्फ एक टाइम करते हैं, लेकिन ईद से पहले हम लोग 2 टाइम खाना बांटते थे। जब से लॉकडाउन चालू हुआ था तो दोनों टाइम में कम से कम 500 आदमी, 600 आदमी। ईद के बाद में आदमी लोग कुछ कम हुए तो इसके लिए कुछ खाना कम हुआ। इसमें सर क्या है, हम लोग कभी दाल बनाते हैं, कभी सब्जी बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, कभी अंडा बनाते हैं। नहीं, हम लोग का रोज़ का मेनू अलग अलग रहता है। हम लोग वो सब सेट करते हैं। बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ में रहते हैं। कोई बंदा आता है कि भाई हम अपने तरफ से दावत देना चाहते हैं, तो हम उससे पूछते हैं आप क्या खिलाना चाहते हो, वेज कि नॉन वेज। तो जैसा उनका रहता है तो वो भी हम एडजस्टमेंट करके देते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम कमाल शाह है। कमाल भाई, आप यहीं रहते हैं? जी, मैं कपाड़े नगर का रेसिडेंट से हूँ। और ये जो प्रोग्राम हमने जो चालू किया, ये लॉकडाउन को लेके चालू किया था हमने। लोग रास्ते पे चलते हुए दिखते थे और भूखे रहते थे लोग। हमने देखा कि बहुत लोग आज घर में लॉकडाउन में अंदर बंद है और वो लोग एक अनाज के लिए तरस रहे। तो हम लोग ने देखा कि लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो हमने उस टाइम से ये रोटी बैंक चालू किया। कपाड़े नगर के लोगों रेसिडेंसी ने कलेक्शन किया, डोनेशन किया, हर चीज़ अपने घरों से पहले स्टार्ट किया गया कि रोटी लाया जाए और दाल जो भी अपनी तरफ से होता था हम लोग करते थे। और कुछ हम लोग डोनेशन कलेक्ट करते थे, कॉलोनी के अंदर चंदा करते थे और उसको करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके उस अनाज बनाया जाता था। एक गरीब तबके जो रास्ते में चलते हुए हम लोग रोड पे पहले बाहर के लोगों को देखता था, जो आजकल उत्तर प्रदेश जो मज़दूर तबके के लोग थे जो यूपी जाते थे, बेचारे पैदल जाते थे। हम लोग उस टाइम पे तो 2 टाइम बनाते थे, एक दोपहर का खाना भी बनता था और रात के टाइम पे हम लोगों के जो रेसिडेंसी रहने वाले लोगों का, उनके लिए हम लोग बनाते थे। तो ये लॉकडाउन वहाँ से रोटी बैंक चालू हुआ और कपाड़े नगर के रहवासियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। और जो हमारी कमेटी है कपाड़े नगर की, जो हमारी रेसिडेंसी की, जैसे हमारे इस्माइल भाई और हमारे जाहिद भाई, जेबी ट्रस्ट, उनका भी बहुत सहयोग रहा, जेबी ट्रस्ट का भी बहुत सहयोग रहा। और उसके साथ अब्दुल गनी साहब, मजिद मूसा, हमारे बहुत सारे ज़िम्मेदार हैं जिनके नाम मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ। ये लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इस लॉकडाउन को लेके। और लॉकडाउन में जो बेचारे भूखे मर रहे, तड़पे के लोग परेशान थे, हम लोग ने वो लोग को मदद किया। हम लोग ने यहाँ तक कि सिर्फ कपाड़े नगर के बाहर नहीं, हम लोग ने अपनी बाइक लेके चिंबूर तलक जो फुटपाथ पे बेचारे परेशान थे, भूखे थे, तरस रहे थे अनाज को, हमने उनको भी मदद किया।
तो रोटी बैंक ने बहुत बड़ा काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके वो नहीं है, वो तो भगवान देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, अल्लाह देख रहा है कि हम लोग ने किसके लिए, हम दुआ के वो हैं। हम बस कपड़े नगर में ये चाहते हैं कि कोई भूखा ना सोए हमारे दरवाजे से जाके। 2019 मार्च से ये जो पेंडेमिक सीज़न चल रहा है, उस सीज़न से लेके अब तक कुछ लोग आज भी यहाँ पर रोटी बैंक में खाना लेने के लिए आते हैं। जिस तरह से हमारे साथ एक महिला है, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम? हमारा नाम सायरा शेख है। हम आज 10 महीने से यहाँ खाना लेने आती हूँ। आप 10 महीने से कंटिन्यू यहाँ पर, आपको बराबर यहाँ पे खाना मिलता है? बराबर बहुत अच्छा खाना बनता है और बहुत अच्छे से वो लोग बांटते हैं और वो लोग बेचारे बहुत गरीबों को खाना बांटे। आज 10 महीने हो गए बांटते। बहुत अच्छी बात। आप अकेले आए हैं या आपके नहीं साथ? नहीं, मैं भी, मेरे पति मर गए, मतलब शोहर नहीं है, तो मैं काम करके खाती हूँ। मैं बेवा हूँ, मैं इधर ही काम करती हूँ कोहिनूर में, 2-4 घर का कहीं यहाँ आगे काम करती हूँ। तो मतलब आप जब भी यहाँ पर आप रोज़ यहाँ आते हैं तो रोज़ आपको खाना मिल जाता है? रोज डेली बहुत अच्छा खाना रहता है। यहाँ पर लोगों की लाइन तांता बंधा हुआ है और रोज़ लोगों को यहाँ पर रोटी मिलती है, खाना मिलता है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर इन लोगों ने जो खाने का इंतज़ाम किया हुआ है, ये राइस है और ये राइस की क्वालिटी मैं हाथ लगाकर मैं बता सकता हूँ काफ़ी अच्छी है। जो हम लोग घर में खाते हैं ये वही राइस है। ये है इनकी भाजी है, जो भी ये लोग तरकारी वगैरह जो भी बनाते हैं ये है। और बहुत सारे इसमें आइटम्स है जैसे कि दाल है, और दाल की क्वालिटी भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, जो लोगों को देने के लिए यहाँ पर यूज़ की जा रही है। आपका नाम सर? मसूद चौधरी। मसूद भाई, यहाँ पर ये जो रोटी बैंक है, इस बैंक में आप कब से जुड़े हुए हैं? ये जब से लॉकडाउन हुआ है, जब ही से हम लोग का मतलब शुरू हुआ है। शुरू से ही आप शुरू यहाँ से पर कर रहे इनके हैं। साथ में रहे? जब हम लोग महसूस किए कि गरीब लोग को खाना नहीं मिल रहा है, बहुत तकलीफ में लोग गुजार रहे हैं, तो हम लोग ये मतलब ये प्रोजेक्ट जो है हमने बनाया, ये मतलब ये होना चाहिए कि गरीबों तक खाना पहुंचना चाहिए। उसके बाद से ये काम शुरू हुआ। तो आज तो तक चल रहा है माशाल्लाह। डेली की बेसिस पे आप लोग 400-500 लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं? जी जी जी। अभी हमारे साथ मौजूद है बैतुल्ला खान साहब। तो ये जो रोटी बैंक है, ये आगे भी आप इसको इसी तरह कायम रखेंगे? नहीं, इंशाल्लाह साथियों ने नियत की है और सभी की कोशिश है और अल्लाह की मदद रही तो इंशाल्लाह ताला क़यामत की नियत की गई है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से बरकत से इसको चलाएं। हम लोग कोशिश करेंगे, अल्लाह की रहमत रहेगी तो इंशाल्लाह ताला जब तक ये चलता रहेगा इंशाल्लाह इसको चलाएंगे। बहुत नहीं ख्याल है। इसके अलावा आप जिस तरह से देखा गया है कि आप सोशल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, आपका काफ़ी नाम आता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ और दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इस रोटी बैंक के अलावा आपके दिमाग में और कोई ऐसा प्लान या फिर ऐसा कुछ है कि जिससे लोगों का कुछ फ़ायदा हो? रोटी बैंक की टीम ने ये इस लॉकडाउन के पीरियड में तकरीबन 1,10,000 कॉलेज की और स्कूल की फ़ीस भी भरी है। वो सेपरेट है, वो रोटी बैंक के हिस्से से नहीं था, वो कॉलेज की और स्कूल की फ़ीस कहकर लोगों से जमा की गई थी। और जैसा आपने पूछा कि मन में तो बहुत सारे ख्वाब हैं। एक ख्वाब ये भी है कि बिना इंटरेस्ट के लोन दिया जाए ज़रूरतमंदों को। छोटे छोटे ज़रूरतमंद जो 10% पे जो लोन लेके फंस जाते हैं और ना वो कमा पाते हैं ना इंटरेस्ट पे कर पाते हैं। हमारी एक टीम की सोच है कि बिना इंटरेस्ट के लोगों की छोटी लोन स्कीम शुरू की जाए और एक सपना है स्कूल और कॉलेज का। मेरा नाम अंसारी सलाउद्दीन। हाँ, तो सलाउद्दीन भाई, ये जो रोटी बैंक आप लोगों ने स्टार्ट की है, इसके अलावा आप लोग और क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं? नहीं, मेरा खुद का भी एक ट्रस्ट है, जेबी चैरिटेबल ट्रस्ट। हम लोग तो आज करीबन 5 साल हो गए उसको भी डाल के, और हमसे जो खिदमत हो सकती है वो हम लोगों के लिए करते हैं। जैसे लोगों की स्कूल की फ़ीस भरना, किसी के घर में कोई कमाने वाला ना हो तो उसके घर में राशन पहुँचाना, गरीब बच्चों को मोबाइल टेक्नोलॉजी का काम सिखा के स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से उन्हें किट दे के अपने घरों में काम पे लगाना है, यानी अपने घर बैठे भी वो 2 पैसा कमा सके। तो ये सोशल वर्किंग में तो हमसे जो हो सकता है थोड़ा अपने हिसाब से हम लोग करते रहते हैं। हम लोगों का सोचना तो ये है कि भाई खाना सबसे बड़ी चीज़ होती है और कोई आदमी भूखा ना रहे। उसके अलावा ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हम लोग मुहैया करने की सोच रहे हैं जो आदमी बिना किसी पैसा लगाए नहीं वो 2 पैसा कमा सके। तो जिसमें मैंने अभी कहा ना आपको, मोबाइल टेक्नोलॉजी का जो काम है रोज़गार के हिसाब से, हाँ, में आप लोग कुछ करना हाँ, कि भाई आदमी कुछ ना कुछ करते रहे अपने घर बैठे या आसपास ही, यानी 2 पैसा कमा ले, तो वो हिसाब से हम लोग उनके लिए कर रहे हैं कुछ ना कुछ। मेरा नाम यासर नाइक है।
यासिर भाई, आप यहीं पे रहते हैं, यहीं के रहवासी हैं। तो ये जो रोटी बैंक है, यहाँ पर आप कब से स्टार्ट से ही जुड़े हुए हैं? एक्चुअली ये रोटी बैंक काफ़ी लॉकडाउन से चल रहा था जी। शुरुआत में मैं उसमें नहीं शामिल था, फिर सितंबर से हमने मैं उसमें जॉइंट हो गया। एक बड़ी टीम उसमें काम कर रही थी, मुझे ऐसा लगा कि अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें दिया जा सके। वो कंट्रीब्यूशन एक फाइनेंशियल हो सकता है, एक टाइम कमिटमेंट हो सकता है। उसके अलावा एक हमारा एक और नेक्स्ट फोकस है कि हम सोसाइटी लेवल पे एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमको काम करना है। हमारा इंटेंशन ये है कि एक घर से एक बंदा अगर एजुकेट होता है या ग्रेजुएट होता है तो उसकी एक पूरी फैमिली है वो एक बैलेंस हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम एजुकेशन लेवल पे लोगों को हम तो नहीं खिला रहे, खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है और बेशक वो उसको खिला रहे हैं, हम तो उसका एक सोर्स बने हैं। अब एजुकेशन लेवल पे हमको करना है ताकि हमारे सोशल लेवल पे हमारी जो ये नेक्स्ट जनरेशन है वो उसमें एक गुड लेवल पे अपने आप को स्टैंड कर सके। बहुत अच्छा ख्याल है। तो ये जो एजुकेशन स्किल का आप लोगों ने जो सोचा है, इसके बारे में आपने कुछ पहल की है? एजुकेशन लेवल पे हमने पहल की है। कुछ बच्चे हमारे पास आए हैं जिनकी फ़ीस की रिक्वायरमेंट है, जो फाइनली में अपनी ग्रेजुएशन है मगर वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, वो ड्रॉप आउट हो रहे थे बच्चे। उनका फ़ीस का इशू होने की वजह से वो ड्रॉप आउट हो रहे थे, तो उनका 14 साल का करियर जो है वो लैप्स हो जाएगा या वेस्ट हो जाएगा। तो हमने उस बंदे से अप्रोच किया और उसको हमने मोटिवेट किया है। उसकी कॉलेज की फ़ीस हमने पर्सनली उसके कॉलेज में जाके पे किया है। अब वो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में ऐसे कुछ बच्चे हैं जिसको हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह के आपने देखा यहाँ पर कुर्ला के कापड़िया नगर में टी बैंक शुरू की है और आगे चलकर उनका बहुत कुछ करने का इरादा भी है। और सर्वेलेंस मुंबई न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जो भी ज़रूरतमंद है यहाँ पर आ सकता है और रोटी हासिल कर सकता है। मैं एजाज़ अहमद, कैमरामैन साहिल साहनी के साथ।